हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। आज फिर से मैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। नाम है संधारित्रों का संयोजन। जो संधारित्रों का संयोजन होता है वो क्या होता है? तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, जिसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज, पैरेलल। तो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिले। तो शुरू करते हैं। क्या है संधारित्रों का संयोजन? मैंने बताया संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता पहला श्रेणी क्रम, फर्स्ट होता है पहला क्रम होता श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। दूसरा होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। ये अब बात करते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या है? कोई भी दो संधारित्र या तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे दो संधारित्र हैं हमारे पास, दो संधारित्र हैं, एक ये है और दूसरा संधारित्र ये श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में कब जुड़ते हैं? जब इन पर आवेश एक जैसा हो। ये हमारा श्रेणी क्रम, मतलब इस पर प्लस क्यू आवेश होगा और इस पर माइनस क्यू आवेश होगा। पहले संधारित्र की बात होगी। ये मानो संधारित्र की धारिता C1 है। अब दूसरा संधारित्र पर भी प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर इसके माइनस क्यू आवेश है। इस संधारित्र की धारिता मान लो C2 है, इसकी धारिता C2 है। अब जब हम सीरीज में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में किसी को जोड़ते हैं तो उस पर आवेश क्या होता है? एक जैसा होता है। तो इस पर क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है। इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि इस पर ऋणात्मक आवेश है, इसलिए माइनस क्यू की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे क्या इन प्लेटों के बीच में जो विभवांतर वो एक जैसा है या अलग अलग। जब हम किसी चीज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका विभवांतर या विभव अलग अलग हो जाता है। तो इस संधारित्र का जो विभव होगा वो V1 होगा और इस वाले संधारित्र का जो विभव होगा वो मान लो V2 होगा। ठीक, अब बात करते हैं धारिता क्या होती है। धारिता का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, C बराबर होता है Q/V। क्या होता है? अब मैं यहां से V निकाल लूं तो V क्या होगा? V निकल कर आएगा तो हो जाएगा Q/C। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब बात करते हैं पहले संधारित्र पर। देखते हैं पहले संधारित्र पर जो प्लस क्यू आवेश है उसकी प्लेट जो है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ी हुई है। जैसे मान लेते हैं ये कोई बैटरी है इस पर जुड़ी हुई है, ये कोई बैटरी है यहाँ पर, यहाँ पर बैटरी है, ये इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश। अब जब इस पर प्लस क्यू आवेश गया तो पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश हुआ और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होगा। अब पहले संधारित्र की माइनस वाली जो प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ी हुई है। इसी क्रम में ये हमारी प्लेट जो है दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट ऋणात्मक सिरे से जुड़ी हुई है बैटरी। ठीक, अब बात करते हैं पहले संधारित्र पर विभव कितना होगा। पहले संधारित्र पर जो विभव होगा देख लेंगे। पहले संधारित्र पर विभव V1 होगा
संधारित्र पर पहले संधारित्र पर जो विभव होगा वो कितना होगा, V1 होगा। अब V1 बराबर कितना होगा, आवेश तो हमारे पास Q है, जो धारिता इसकी वो C1 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे संधारित्र पर विभव कितना होगा। तो इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर विभव V2 होगा। कितना हो जाएगा, आवेश कितना Q है और जो धारिता उसकी C2 है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब इन दोनों संधारित्रों पर कुल विभव कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कितना होगा कुल विभव जो होगा वो होगा हमारे पास V बराबर V1 प्लस V2। कितना होगा, V1 प्लस V2। दोनों विभवों को हम जोड़ लेंगे तो ये कुल विभव आ जाएगा। अब B का मान समीकरण 1 से लगाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, Q/C बराबर B1 का मान समीकरण 2 से लगाएंगे, कितना B1 का मान, Q/C1 B2 का मान समीकरण 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा Q/C2। ये आ गया। अब यहाँ से ऊपर से Q कॉमन ले लेंगे तो Q/C बराबर Q कॉमन आ गया तो बचेगा हमारे पास अंदर 1/C1 प्लस 1/C2। अब दोनों साइडों में Q है तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये आ गया हमारे पास श्रेणी क्रम। संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। टोटल धारिता क्या आ जाएगी, 1/C1 प्लस 1/C2। ये हमारी धारिता आ गई श्रेणी क्रम। अब बात करते हैं दूसरा क्रम क्या है, पार्श्व क्रम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करूंगा इसको, क्योंकि इस पर जो पार्श्व क्रम कराना है वो आने का नहीं है, इसलिए इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है, तो समांतर क्रम में जो होती हैं हमारे संधारित्र, तो वो होते हैं क्रम से लगे हुए, मतलब एक ऊपर होगा संधारित्र, एक उसके नीचे होगा, एक उससे नीचे होगा, मतलब उनमें जो आवेश होगा वो अलग अलग होगा, परंतु जो विभवांतर होगा वो विभवांतर एक जैसा होगा। जैसे देखते हैं, एक संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र ये है। ठीक, दो संधारित्र की बात करते हैं तो इस पर प्लस Q आवेश होगा और इस पर माइनस आवेश होगा। इसी तरीके से इस पर प्लस Q आवेश होगा और इस पर माइनस आवेश होगा। इस तरीके से ये। अब देखते हैं, इस पर जो आवेश होगा वो मान लेंगे Q1 है, इस पर जो आवेश होगा वो Q2 है। ठीक, परंतु इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। अब देखेंगे कि दोनों पर विभवांतर एक जैसा है या अलग अलग है। दोनों का विभवांतर जो है वो एक जैसा, दोनों धारिताओं पर जो विभवांतर है, इस पर भी V है और विभवांतर इस संधारित्र पर भी विभव हमारा V1 है। ठीक, अब बात करते हैं पहले संधारित्र पर जो आवेश है, आवेश कितना होगा, तो आवेश होता है कितना, Q बराबर CV होता है आवेश, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब बात करते हैं दोनों संधारित्र किस तरीके से जुड़े हुए हैं। दोनों संधारित्रों की धन प्लेट है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से संधारित्र के दोनों ऋणात्मक प्लेट है बैटरी के ऋण ध्रुव से या ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी हुई है, जिन पर विभव क्या था हमारा बराबर है। पहले संधारित्र पर आवेश Q1 है, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 है। पहले संधारित्र की धारिता C1 है और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है। अब देखते हैं पहले संधारित्र पर जो आवेश है वो कितना होगा, तो लिखेंगे Q1 बराबर पहले संधारित्र
पर आवेश कितना होगा Q1 बराबर C1 भी समीकरण 2 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा Q2 होगा, ये Q1 होगा, इस पर Q2 होगा, Q2 बराबर होगा C2 भी समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखेंगे पूरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश कितना आ जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। कुल आवेश जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण 2 व 3 से Q1 Q2 का मान रख देंगे और समीकरण 1 से Q का मान लगा देंगे। तो समीकरण 1 से Q का मान कितना है, CB बराबर Q1 का मान है C1B प्लस Q2 का मान है C2B। अब CB ऐसे रहने देंगे, यहाँ भी B कॉमन है, यहाँ से भी B है, तो B बाहर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, बचेगा हमारे पास C1 प्लस C2, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2। तो पार्श्व क्रम में, यहाँ समांतर क्रम में जो धारिता आती है वो होती है हमारे पास C बराबर C1 प्लस C2। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स इसलिए होता ताकि आप अपना कोई भी डाउट हो तो उसको बता सके। अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।